चलिए तो आज द यूनिवर्स विजन क्लास पर आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज संस्कृत का यानी कि हम पाठ नंबर 1 को लेकर आ गए हैं। यानी कि बहुत से स्टूडेंट को डिमांड था कि सभी चैप्टर से यानी कि ऑब्जेक्टिव कराइए, हिंदी से, इंग्लिश से, यानी कि संस्कृत और एसएसटी सभी को चैप्टर से। चलिए आज हम यानी कि संस्कृत का यानी कि पाठ नंबर 1 यानी कि इस चैप्टर से अगर जितना भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूछेगा। बिहार बोर्ड यानी कि मैट्रिक परीक्षा के लिए जो गद्य खंड जो है उसमें हम यानी कि फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं। इस जो प्लेलिस्ट है इसमें सिर्फ गद्य खंड से जितने भी अगर चैप्टर है उसमें खाली ऑब्जेक्टिव रहेगी। उसके बाद जो पद्य खंड है उसको ऑब्जेक्टिव अलग रहेगी, और जो उसके बाद जो यानी कि नाट्य खंड है तो उससे यानी कि ऑब्जेक्टिव अलग रहेगी। सभी जो प्लेलिस्ट बाय बनाई गई है। चलिए तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए इसमें 30 से प्लस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पटना का इतिहास लगभग कितना साल पुराना है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10,000 वर्ष तो बोलेंगे कि नहीं, 13,000 वर्ष तो भी नहीं, 2,500 वर्ष तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, 1,500 वर्ष तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पटना का जो इतिहास है वह लगभग 2,500 वर्ष यानी कि पुराना है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन यूनान का राजदूत था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेगास्थनीज तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, हिटलर तो नहीं, हेनसंग तो भी नहीं, इतिसंग तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो यूनान का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाटलिपुत्रम में है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, यानी कि कलिंडम में है तो भी नहीं, भागलपुरम में है तो भी नहीं, यानी कि इनमें से नहीं तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान वह पाटलिपुत्र में है। इसको जो हम AMVVI के रूप में दे सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सरस्वती का कुल गृह यानी कि कुल गृह कौन सा महा यानी कि नगर में स्थित है या था? तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा में है तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि बोध गया में है तो भी नहीं, पाटलिपुत्रम में है तो बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सरस्वती का जो कुल गृह जो है वह कौन सा महानगर में भी है? तो पाटलिपुत्रम में है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में बिहार का राजधानी का नगर इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या पाटलिपुत्रम है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, भागलपुर है तो बोलेंगे कि नहीं, हस्तिनापुरम है तो भी नहीं, अजमेरन है तो भी नहीं। जो इसका यानी कि सही जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बिहार का राजधानी का नगर जो इनमें से कौन सा है? तो पाटलिपुत्रम है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, वाराह बोले कि हाँ, वाराह मिहिर के द्वारा इनमें से कौन सा ग्रंथ को लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोलेंगे कि बृहस्पति बोलेंगे कि नहीं, हाँ सही इसको हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, धर्म संहिता तो भी नहीं, विचार संहिता तो भी नहीं, इनमें से सभी तो बोलेंगे कि नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी।
तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर इस चैप्टर से अगर आप देख लीजिएगा तो आपको बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यदि आप इस लेक्चर को बढ़िया से देखिएगा। उसके बाद देखिए, इनमें बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाटलिपुत्र था तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि पाटलिपुत्रम था तो भी नहीं, पाटलीग्राम था तो बिल्कुल सही, यानी कि पुष्प यानी कि रूपम था तो भी नहीं। जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो पाटली यानी कि ग्राम था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसके काल में मेगास्थनीज पटना में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, अशोक के समय में तो बोलेंगे कि नहीं, मोहनजोदड़ो के समय में तो भी नहीं, यानी कि अंग्रेज के समय में तो भी नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मेगा जो अस्थनीज था वह पटना में आया था चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उसके काल में। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुजफ्फरपुरम था तो बोलेंगे कि नहीं, पाटलिपुत्रम था तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, रामनगर था तो नहीं, पाटलीग्राम था तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। निम्नलिखित में काव्य मीमांसा के रचनाकार का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजमोहन नाम है तो बोलेंगे कि नहीं, राजशेखर नाम है तो बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य नाम है तो नहीं, दामोदर गुप्त नाम है तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि राजशेखर जो नाम था जो काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। इसको जो है वह AMVVI क्वेश्चंस के रूप में हम यानी कि लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसको बार बार यानी कि पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से पाटलिपुत्रम में किसका जन्म स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरु चंद्रशेखर सिंह का तो भी नहीं, यानी कि भगत सिंह का तो भी नहीं, गुरु गोविंद सिंह का तो बिल्कुल सही, मेगास्थनीज का तो नहीं। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। निम्नलिखित में चंद्रगुप्त किस वंश का स्थापक था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य वंश का तो भी सही, यानी कि मुगल वंश का तो नहीं, यानी कि परम्बार वंश का तो नहीं, कोई तो होगा ही नहीं। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। इनमें से कौन सिखों के 10वें गुरु थे? तो ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह तो बिल्कुल सही, अर्जुन देव तो नहीं, परमार वंश तो भी नहीं, यानी कि गुरु नानक थे तो नहीं। जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर क्या रही थी? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 800 वर्ष तक तो बोलेंगे कि नहीं, 500 वर्ष तक तो भी नहीं, 1000 वर्ष तक तो भी नहीं, यानी कि 200 वर्ष तक तो बिल्कुल सही। जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसको फिर देख लेते हैं। यानी कि मध्यकाल में पटना की जो स्थिति जर्जर क्या रही थी? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक? तो यानी कि आपको बताना है कि 200 वर्ष तक। ठीक, तो
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। मेगास्थनीज किस जगह का राजदूत था? तो ऑप्शन नंबर ए यूरोप का था, तो नहीं। इराक का था, तो भी नहीं। यूनान का था, तो बिल्कुल सही। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए पाटलीग्राम नाम था, तो बिल्कुल सही। पटना नाम था, तो नहीं। पाटली यानी कि पुष्पो थी, तो भी नहीं। इनमें से नहीं तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बुद्ध के काल के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो यानी कि पाटलीग्राम नाम था। आज क्या नाम है? तो आज पटना नाम है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा सेतु है, तो बोलेंगे कि नहीं। पाटली सेतु है, तो भी नहीं। यानी कि गांधी सेतु है, तो बिल्कुल सही। नारायण सेतु है, तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह के जो है वह बोर्ड एग्जाम में यानी कि वीवीआई क्वेश्चन यानी कि रहती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि अगर आपको इसका यानी कि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको हम यानी कि पीडीएफ दे देंगे। जो व्हाट्सएप नंबर है उसको हम यानी कि लेक्चर के यानी कि अंत में हम उसको देते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। राजशेखर की निम्न में से कौन सी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए यात्रा वृत्तांत है, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि मुद्रा राक्षस है, तो भी नहीं। यानी कि विचार काव्य है, तो भी नहीं। यानी कि काव्य मीमांसा है, तो बोलेंगे कि सही। जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैशाली में, यानी कि कहाँ मनाया जाता है? तो वैशाली में, तो नहीं। गया में, तो भी नहीं। पाटलिपुत्र में, तो बिल्कुल सही। मुजफ्फरपुर में, तो भी नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इनमें से किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक के यानी कि समय में अशोक की, तो बोलेंगे कि नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य की, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी किसके शासन काल में? तो बोलेंगे कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं इन्हीं के शासन काल में जो शोभा तथा रक्षा की जो व्यवस्था थी ना वह अति उत्कृष्ट थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पटना के पालिका देवी का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए पटन देवी, तो बिल्कुल सही। गंगा देवी, तो नहीं। काली जी तो होगा ही नहीं। पार्वती जी तो होगा ही नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पटना के जो पालिका देवी है उसको पटन देवी नाम है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर आप क्वेश्चन को देखिए। इनमें से कौमुदी महोत्सव किस मौसम या ऋतु में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वर्षा ऋतु में, तो बोलेंगे कि नहीं। शरद ऋतु में, तो बिल्कुल सही। ग्रीष्म ऋतु में, तो भी नहीं। बसंत ऋतु में, तो भी नहीं। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर आप क्वेश्चन को देखिए। किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी के किनारे, तो बोलेंगे कि नहीं। सतलज नदी के किनारे, तो भी नहीं। सरयू नदी के किनारे, तो भी नहीं। गंगा नदी के किनारे, तो बिल्कुल सही। तो जो पाटली जो पुत्र है ना वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दामोदर गुप्त किस
काव्य के कवि या रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कूट यानी कि कूट टनी निमंत्रण का, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। काव्य मीमांसा का, तो बोलेंगे कि नहीं। साहित्यिक के राजगुरु का, तो भी नहीं। इनमें से तो नहीं होगा ही नहीं। इसका जो ऑप्शन जो हुआ सही, ये इज द करेक्ट आंसर। कि जो दामोदर जो गुप्त है ना, वह कूट टनी यानी कि ममतम के जो रचनाकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। पाटलिपुत्रम में किस महापुरुष की जन्म स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए गुरु गौतम सिंह, तो नहीं। गुरु नानक देव, तो भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह, तो बिल्कुल सही। गौतम बुद्ध, तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। महात्मा गांधी सेतु जो पुल है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आगरा में है, तो नहीं। यानी कि जो उत्तर जो प्रदेश जिसको बोलते हैं हम यूपी, वहाँ है, तो भी नहीं। यानी कि जयपुर में है, तो भी नहीं। पटना यानी कि पाटलिपुत्र में है, तो बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्नलिखित में से महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए गया में, तो नहीं। बक्सर में, तो भी नहीं। पटना में, तो बिल्कुल सही। आरा में, तो भी नहीं। जिसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो महावीर जो मंदिर है वह पटना में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्न में नगर की पालिका देवी कौन है? तो ऑप्शन नंबर है दुर्गा देवी, तो भी नहीं। सरस्वती देवी, तो भी नहीं। पटन देवी, तो बिल्कुल सही। शीतला माँ, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो नगर की जो पालिका जो देवी है वह पटन देवी है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ यानी खत्म हुआ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं द यूनिवर्स विजन क्लास को। उसके बाद आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह के अगर आपको हैंड राइटिंग नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। 0 यानी कि 2977 इस नंबर से आपको यानी कि व्हाट्सअप से आपको यानी कि मैसेज करना होगा। उसके बाद आपको किसी भी तरह का पीडीएफ दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी गद्य खंड से अलगे, पद खंड से अलगे और नाटक खंड से अलगे तीनों सेशन से अलग अलग चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेगा।